हेलो साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, आप सभी को याद होगा सितंबर 2023 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के द्वारा सनातन धर्म पर एक बयान दिए गए थे। जब वो बयान दिए गए, इसके बाद मनुवादियों को लगा चिढ़, उनके पेट में दर्द होने लगा, खलबली होने लगा और उनके ऊपर करवा दिया एफआईआर, जिससे उत्तर प्रदेश से, बिहार से, जम्मू कश्मीर से अन्य ऐसे कई सारे राज्य हैं जो राज्यों के द्वारा जो है उदयनिधि स्टालिन के ऊपर एफआईआर किया गया। अब उदयनिधि स्टालिन अपना बचाव करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किए। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाए और उस पिटीशन के ऊपर 3 मार्च 2024 यानी कल का दिन 2 संवैधानिक बेंच वाली पीठ न्यायमूर्तियों के द्वारा बहुत बड़ी उस पिटीशन में फटकार लगाया। साथियों, ऐसे में क्या उदयनिधि स्टालिन जेल चले जाएंगे? एक ये भी सवाल है। और जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने उदयनिधि स्टालिन के ऊपर फटकार लगाए हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट ये सनातन धर्म का जो धर्म ग्रंथ किताब है, जो सनातन धर्म में जो जातिवाद है, सनातन धर्म में जो धर्म ग्रंथ किताबें में हर अधिकारों से वंचित रखने के बारे में लिखा गया है, छुआछूत की बात कहा गया है, तो क्या वो धर्म ग्रंथ किताब को जलाने का भी दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट देंगे? क्या उनका आदेश देंगे? क्योंकि भारत का संविधान ये भी कहता है ना कि कोई ऐसा ग्रंथ नहीं रहेगा, कोई ऐसा कानून नहीं रहेगा जो किसी का मौलिक अधिकार को छीनता हो। अब ये सनातन धर्म में जितने सारे धर्म ग्रंथ किताब है, सभी में लिखा है इनको हर अधिकारों से वंचित रखा जाए, मूल निवासियों के बारे में। तो क्या इन धर्म ग्रंथ किताबों को रोकने पर भी एक्शन लेंगे सुप्रीम कोर्ट? यह भी एक सवाल बनता है। साथियों, चलिए हम सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको समझाता हूं कि किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी थोड़ी मोड़ी भूल हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की मैं कमियां नहीं निकाल रहा हूं, पर एक तरफा जो है फैसला, एक तरफ सिर्फ फटकार लगाने की जरूरत नहीं है। इतने सारे सनातन धर्म में कुप्रथाएं हैं, कुरीतियां हैं, उन्हें मिटाने का काम कौन करेंगे? और जब हमारे लोग जब उनके बारे में बोलेंगे, तब फिर उनका पिटीशन को ही फटकार लगा देंगे। खैर चलिए साथियों, सब कुछ आपको बताते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल पर प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास तो नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो अच्छा लगे साथियों तो लाइक करने बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक ही मुझे मोटिवेट करता है। और आप लोग जब मोटिवेट करते हैं लाइक करके, तो मुझे और एनर्जी मिलता है, अच्छा कंटेंट का मैं वीडियो बनाने का प्रयास करता हूं। तो समझिए साथियों, सितंबर 2023 को एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन कौन है? तो वो एक खेल मंत्री है डीएमके पार्टी से। तो वो उदयनिधि स्टालिन को जो है एक निमंत्रण कार्ड मिला सनातन उन्मूलन समिति के द्वारा। उस समिति में गए और स्टेज में उनके द्वारा एक भाषण दिए गए। यह भाषण था सनातन धर्म के ऊपर। यह भाषण इस प्रकार से था कि कुछ चीजों का विरोध नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनको हमेशा के लिए समाप्त ही कर देनी चाहिए। जैसे डेंगू, मलेरिया, मच्छर, कोरोना वायरस, इन सबों का जो है विरोध नहीं बल्कि इनको समाप्त ही कर देना चाहिए। वैसे सनातन धर्म को जो है विरोध नहीं होनी चाहिए, उसे हमेशा के लिए समाप्त ही कर देना चाहिए। जब ये बयान दिए गए मंच में, इसके बाद मनवादियों को लगा चिढ़, मनवादियों के पेट में होने लगा खलबली, दर्द सा होने लगा। इसके बाद उनके ऊपर करवा दिया एफआईआर। हमें भारत का संविधान का आर्टिकल 19 ये जो है ये अधिकार देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, अभिव्यक्ति का आजादी है, बोलने की आजादी है।
लेकिन साथियों एक चीज और बता देना चाहता हूं, बोलने की आजादी है, बिल्कुल है, लेकिन आप किसी का मौलिक अधिकार को छीनकर, किसी का मौलिक अधिकार का हनन कर कर आप उस भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो चीज नहीं बोल सकते हैं। यह संविधान में उल्लेख है, पर यह भी उल्लेख है क्या कि अगर कोई धर्म ग्रंथ किताब में अगर गलत चीज है तो उन्हें खत्म करने के लिए, उसे समाप्त करने के लिए वो बोल सकते हैं। जो धर्म ग्रंथ किताब अधिकारों को छीनता है, कर्मकांड बनाता है, छुआछूत बना के रखता है, तो यह भी हमें अधिकार है इसको समाप्त करने का। इसे समाप्त करने का अधिकार हमारा है। और उदयनिधि स्टालिन के द्वारा जो बयान दिए गए, क्यों दिए गए आप खुद सोचिए। सनातन धर्म में सबसे ज्यादा जातिवाद होता है, सनातन धर्म में सबसे ज्यादा अंधविश्वास है, और उस अंधविश्वास की वजह से हमारे लोग आर्थिक रूप से कमजोर होता जा रहा है, शिक्षा के रूप में वो कमजोर होते जा रहे हैं। गरीब का गरीब है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, अंधविश्वास पाखंडवाद में धकेल दिया गया है, हर अधिकारों से वंचित रखा गया है। छुआछूत जात पात सब कहां पर है? सनातन धर्म में। रोटी बेटी का रिश्ता नहीं कर सकते हैं, यह कहां पर मिलता है? सनातन धर्म के ऊपर। तो इसीलिए जो है उदयनिधि स्टालिन के द्वारा बयान दिए गए। यानी इस प्रकार से सनातन धर्म में जो अधिकारों से वंचित रख रहा है, हम लोग को लूटा जा रहा है, यह क्या हमारा मौलिक अधिकार का हनन नहीं है? ये बड़े बड़े पंडा पुरोहित लोग जो है हमारे लोगों को चमत्कार दिखा के ठग कर, यह ठगना क्या है? अपराध नहीं है? चमत्कार बताकर, शक्ति बताकर और हम लोगों को गरीब बनाया जाता है, स्वर्ग और नरक का डर बताकर। यह क्या है? यह क्या है? यह अपराध नहीं है? क्या इनके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट एक्शन नहीं लेनी चाहिए? यह रामायण के ऊपर जो लिखा गया है कि महिलाओं को शिक्षा ग्रहण नहीं करना चाहिए, ये इतनी घटिया घटिया जो कुप्रथाएं जो लादा गया है, जो लिखा गया है सनातन धर्म के धर्म ग्रंथ किताबें में, इनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? जो इतने मौलिक अधिकारों का हनन के बारे में लिखा गया है, तो उन्हीं के बारे में तो बोला। इसलिए सनातन धर्म को खत्म ही कर देना चाहिए, क्योंकि यह हमें संविधान का जो आर्टिकल है, संविधान का आर्टिकल 13 में हम लिखा गया है कि कोई ऐसी कानून नहीं रहेगा, कोई ऐसा ग्रंथ नहीं रहेगा जो ग्रंथ किसी का मौलिक अधिकार को छीन रहा है, मौलिक अधिकार को हनन कर रहा है। तो क्या ये जो है आर्टिकल 13 का उल्लंघन नहीं है? ये सनातन धर्म का जो धर्म ग्रंथ किताब में लिखा गया है, क्या उन्हें समाप्त नहीं कर देनी चाहिए? क्या मौलिक अधिकार का वो हनन नहीं कर रहा है? तो आर्टिकल 13 के तहत ये भी तो राइट्स बनता है सुप्रीम कोर्ट को कि वो धर्म ग्रंथ किताबें में जो इस प्रकार से लिखा गया है उन्हें समाप्त कर दिया जाए, उन्हें हटा दिया जाए। तो इनके ऊपर तो एक्शन नहीं हो रहा है। आर्टिकल 19 का जो है उल्लंघन कर दिए उदयनिधि स्टालिन जी। आर्टिकल 19 ये का उल्लंघन कर दिए उदयनिधि स्टालिन जी। ये सुप्रीम कोर्ट के दो जो जज है, दो न्यायमूर्ति, जिसका नाम है संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता, यानी इन दो जजों के द्वारा यह कहा गया कि उदयनिधि स्टालिन आर्टिकल 19 ए का उल्लंघन किया है, आर्टिकल 19 ए का जो हनन किया है, जो अभिव्यक्ति की आजादी देता है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो बात करता है, उनका उल्लंघन किया है। और एक आर्टिकल 25 का उल्लंघन किया है। आर्टिकल 25 क्या कहता है? आर्टिकल 25 कहता है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार देता है। तो क्या उदयनिधि स्टालिन जी क्या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन किया है? क्या अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन किया है? वो मुझे एक बात आप लोग खुद बताइए कि मान लीजिए ये सुप्रीम कोर्ट के दो जजों के द्वारा अगर ये कहे जा रहे हैं कि आर्टिकल 19 का उल्लंघन है, आर्टिकल 25 का उल्लंघन है, तो आर्टिकल 13 का उल्लंघन नहीं है। जो आर्टिकल 13 यह भी कहता है कि कोई ऐसा धर्म ग्रंथ किताब नहीं रहेगा, कोई ऐसा कानून नहीं रहेगा जो किसी का मौलिक अधिकार को छीन रहा है। यहां तो आप बहुत बढ़िया बोल दिया आर्टिकल 19 का उल्लंघन है, आर्टिकल 25 का उल्लंघन है। सही बात है, उल्लंघन है भाई, लेकिन आर्टिकल 13 यह भी तो कहता है कि जो भी कानून, जो भी ग्रंथ जो किसी का मौलिक अधिकार को छीनेगा तो उनको शून्य घोषित कर दिया जाए, उसे बैंड लगा दिया जाए। तो सबसे ज्यादा मौलिक अधिकार छीनने वाला कौन सा ग्रंथ है, कौन सा धर्म है? तो वो है सनातन धर्म।
क्योंकि उसी में सबसे ज्यादा जातिवाद है, उसी में सबसे ज्यादा वर्ण व्यवस्था है, उसी में सबसे ज्यादा हम लोगों को जो है अधिकारों से वंचित किया गया है। उन्हीं में पाखंडवाद है, अंधविश्वास है। चमत्कार दिखा के लूट लिए जाते हैं, डर दिखा के स्वर्ग नरक का डर दिखाते हैं और हम लोगों को गरीब बनाते जाते हैं। तो ये क्या है? ये भी तो एक अभिशाप है, ये भी तो मौलिक अधिकार का एक उल्लंघन है। तो आर्टिकल 13 का क्यों ना उपयोग किया? आर्टिकल 13 के तहत सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर भी एक्शन लेनी चाहिए और आर्टिकल 13 के तहत जो भी सारे धर्म ग्रंथ किताबें हैं सनातन धर्म में उसे भी जला देने का जो है आदेश दे देनी चाहिए। लेकिन नहीं, जब भी इनका धर्म ग्रंथ के बारे में बोलिए, इनके धर्म के बारे में बोलिए, इन लोगों की आस्था पहुंच जाते हैं। कैसे भाई? ऐसे नहीं चलेगा। अगर कोई धर्म है और वो धर्म अगर मान लो किसी का पूरा मौलिक अधिकार को छीनते जा रहा है, खत्म करते जा रहा है, तो वो धर्म क्या सही रहेगा क्या? नहीं ना। वो धर्म ग्रंथ में क्या करेंगे? आप बदलाव करेंगे, जैसे मोदी जी करते आ रहे हैं। और मोदी जी अभी बात कर रहे हैं, उत्तराखंड में भाजपा सरकार कर दिया। जैसे शरीयत कानून में क्या कहते हैं भाजपा के लोग? यही ना कहते हैं कि शरीयत कानून जो है महिलाओं का मौलिक अधिकार छीन ले रहा है, क्योंकि कम उम्र में लड़कियों का शादी कर दिए जाते हैं, फिर शिक्षा से वंचित नहीं हो जाती है। तो ये मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। 2-3 साथ को ब्याह कर लेता है, ये मौलिक अधिकार का हनन है। तो ये सब मौलिक अधिकार का हनन कहते इस प्रकार से कह के मोदी जी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहता है। उत्तराखंड की सरकार ले भी आई। तो सरकार जब जो है इस प्रकार से यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात करता है, तो इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के जो जज है उन्हें भी इनके ऊपर सोचना चाहिए, विचारना चाहिए कि जो आर्टिकल 13 में कहा गया है कि कोई ऐसा ग्रंथ नहीं रहेगा, कोई ऐसा कानून नहीं रहेगा जो किसी का मौलिक अधिकार को छीनेगा, उसे शून्य घोषित कर दिया जाए। तो आर्टिकल 13 के तहत ये जो रामायण है जिसमें कहा गया कि महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं देना चाहिए, इसे भी समाप्त कर देनी चाहिए। बाकी बात साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।